आपको क्या लगता है, पूरे दौरे पे मुझे बताया जा रहा है कि कांग्रेस के समय शुगर मिल खोली गई थी, यहां आपने मुझे बताया सूत की मिल खोली गई और बाद में बंद हो गई। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? ये जो मिलें हैं ये बंद क्यों हो रही? यहाँ के व्यक्तिगत राजनीति करने वाले नेता जनता को भ्रमित करके आपसे दूर रखने का काम किए हैं। जो विकास नहीं होता है नेताजी, हमारे देश का विनाश होता है। मात्र मेरे समझ से मेन कारण यही है, जो कि अपने मुद्दे के लिए, अपने पद के लिए जनता की हित की बात नहीं करते हैं, अपने पद के हित की बात करते हैं। मात्र यही बात है। मगर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या वो बीएसपी की सरकार हो, बीजेपी की भी सरकार हो, जो पिछले 27 साल से यूपी में आ रही, तो ये किसी एक जात की पार्टी होती है। ये पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनती, ये चुने हुए लोगों की सरकार बनती है। और जब अगर उत्तर प्रदेश में आप चुने हुए लोगों की सरकार बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में सब लोगों का फायदा हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में जब तक हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति की सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीनी की मिल बंद होती रहेगी और उत्तर प्रदेश का जो किसान है, जो मजदूर है, वो दुखी रहेगा। ये मेरी इस पे सोच। श्रीमान जी, यहाँ जितना जनता है सबका मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, समस्या ये है किसानों की कि अगले पिछले साल वाला सूखा राहत हम लोगों को नहीं मिला। जो नेता आदमी है ना, वो लोग अपना ले लिए और किसान रह गए। अब दूसरी की बात यह है, आपके पास कितनी जमीन है? हमारे पास 10 बीघा जमीन है। और आपका पिछले साल कितना नुकसान हुआ? अरे नुकसान मत कहिए, भोजन के लिए, बोलिए। खाने के लिए भोजन और पशुओं के लिए चारा की समस्या बहुत जटिल हो गई। आपने अपने खेत में फर्टिलाइजर का, बीज का कितना पैसा डाला पिछले साल? समझिए कि खाद और बीज महंगा खरीदना पड़ता है। खाद भी सरकार के तरफ से नहीं मिलती है। नहीं, मगर आपने अपना पैसा डाला, अपने पैसे से आपने खाद और बीज खरीदा। कितने रुपए का खरीदा आपने? देखिए, क्रेडिट कार्ड से पैसा लिए। हाँ, समझिए ना, कितना? और बढ़िया हम नहीं है, किसान है। किसान जो है पैसा का लेखा जोखा नहीं करता है, बढ़िया अपना रजिस्टर बनाते हैं। किसान जो है लेखा जोखा नहीं बनाते, बढ़िया बनाते हैं। यहाँ तो जो है क्या हम बताएं, पावर अपने के लिए नहीं रहेगा, लेकिन पावर जो है एक भिक्षुक आ जाएगा तो उसको देना पड़ेगा। आपने कर्ज लिया? क्या कर्ज लिया आपने? जी। आपके ऊपर कितना कर्ज है? जी, आपके ऊपर कितना कर्ज है? अरे समझिए कि 1-1.5 लाख रुपया है। 1-1.5 लाख रुपया? जी हाँ। और सूखा राहत जो पर साल पड़ गया तो सूखा राहत मिलवे नहीं किया। इस साल जो है बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया। हम क्या करें? आपसे उम्मीद है तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम माफ कर देंगे, बिजली में नहीं हम माफ कर देंगे। हम माफ तो नहीं कर सकते क्योंकि हम सरकार में नहीं है, मगर हम माफ करवाने की कोशिश करेंगे। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। आपके पास कितनी जमीन है? 10 बीघा। 10 बीघा जमीन है जी। और आपके ऊपर 1.5 लाख रुपए कर्ज है। जी, कर्ज है। आप कह रहे हो कि आपको बहुत मुश्किल होती है, आपका खाना ठीक से नहीं मिलता आपको, सही बात है? ठीक है, घर चलाना आपके लिए मुश्किल होता है जी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए, 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। जी।
थोड़ा बताने के लिए, मनरेगा में कांग्रेस पार्टी एक साल में 35,000 करोड़ रुपए डालती थी। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने 3 साल का नरेगा पैसा माफ किया। ठीक है, किसका किया? हिंदुस्तान के सबसे अमीर, सबसे बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया। आप यहां खड़े हो, आप मुझे बता रहे हो कि आपका घर नहीं चल रहा है, आपके ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको कैसा लगता है कि आपके प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है? 10-15 लोगों का 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, और आपके लिए उन्होंने 1 रुपया कर्ज माफ नहीं किया। आपको कैसा लग रहा है? और ये आपको क्या लगता है, ये ठीक है या गलत है? गलत है। गलत है। जी। तो जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, उसे क्या सिर्फ 15-20 अमीर लोगों के लिए काम करना चाहिए, या उसको हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए काम करना चाहिए, किसानों के लिए काम करना चाहिए, मजदूरों के लिए काम करना चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है। देखिए, वो देश विदेश घूमने में मोदी जी जो है परेशान है, और सपा सरकार जो है, सपा सरकार में जितना पैसा आता है सब सपा हो जाता है, मिलता किसी को नहीं है। और हाथी खा जाता है। जी हाँ। तो ये जो हमारी मांग है, जो हम देवरिया से दिल्ली तक जा रहे हैं, और हम मोदी जी को कह रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का किसान कह रहा है, और आप भी कह रहे हो कि मोदी जी, आपने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है, ठीक है, अब आप हिंदुस्तान के गरीब लोगों का कर्जा माफ कीजिए, हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ कीजिए। इस बात से आप सहमत हो या नहीं? नहीं, सहमत है। सहमत है ना? जी। ठीक है। किसान आदमी हम लोग हैं, टाइम से न खेती नहीं हो पा रहा है, हम लोगों का बिजली नहीं आती है, सड़क की दुर्दशा देख ही रहे हैं, यही सब समस्या है। बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हाँ? कितने बच्चे हैं? 4 लड़के हैं। 4 लड़के हैं। 2 लड़कियां 2 लड़के। कौन सी क्लास में है? एक 10 में है और एक इंटर में है, एक 7 में, एक 6 में। आप क्या चाहते हैं उनके लिए? आप क्या चाहते हैं वो क्या बने? और यही तो सोचते हैं कि पढ़ करके कुछ आगे विकास के लिए कुछ अपना कार्य करें। वो क्या करना चाहते हैं? लड़के पढ़ना चाहते हैं सर। पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हैं? अब तो कौन सी नौकरी करना चाहते हैं? क्या काम करना चाहते हैं? अब तो उसके लिए हम क्या करें, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, जो नसीब में रहेगा वो होगा। यही सब समस्या सर की। मगर आपका उनके लिए कोई सपना होगा? हाँ, तो सपना तो साकार करने के लिए हम लड़ ही रहे हैं, मगर हो नहीं पा रहा है। समय से खेती बाड़ी का व्यवसाय और कोई सहारा नहीं हम लोगों का है। गरीब आदमी हम लोग परेशान हैं, यही हमारी समस्या है। अब इसके लिए आप जो भी करें आप ही नहीं कर सकते हैं। आपने बिजली की बात की जी। हमारी पहली मांग किसान का कर्जा माफ, हमारी दूसरी मांग बिजली का बिल हाफ, मतलब बिजली का बिल आधा। अब आज के उत्तर प्रदेश में, आज के हिंदुस्तान में, मोदी जी के हिंदुस्तान में जो गरीब व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, वो सपने नहीं देख सकता। वो अगर चाहता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, तो वो इस चीज का सपना नहीं देख सकता है। मगर अगर व्यक्ति के पास पैसा है, बड़ी सी गाड़ी है, तो वो कोई भी सपना मोदी जी के हिंदुस्तान में देख सकता है। इस चीज के हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमीर से अमीर
और गरीब से गरीब व्यक्ति अपना सपना पूरा कर पाए, अपना भविष्य सुनहरा बना पाए। वायदे किए नरेंद्र मोदी जी ने, 15 लाख रुपए में हर एक व्यक्ति को दिलवाऊंगा। आपको याद होगा, आप सिर हिला रहे हैं। आपको मिला? मिला आपको 15 लाख रुपया? नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। युवाओं से कहा, और यहां हजारों में युवा दिख रहे हैं, आपसे कहा कि नरेंद्र मोदी आएगा, 2 करोड़ युवाओं को साल में मैं रोजगार दूंगा। ठीक है, यहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिलवाया हो? एक युवा है? एक नहीं है। वाराणसी से हमारे नेता आए हैं। आज मैंने उनसे पूछा, भाई मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी है, उन्होंने कहा था वाराणसी में मैं गुजरात मॉडल चलाऊंगा। मैंने पूछा कुछ हुआ? उन्होंने कहा गुजरात मॉडल आ गया, कुछ नहीं हुआ, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। लोग त्रस्त हैं, किसान त्रस्त है, नरेंद्र मोदी मस्त है। हवाई जहाज में जाता है, अपने मित्र ओबामा के साथ सेल्फी खिंचाता है, वहां पे भाषण देता है और फिर वापस आने के बजाय चीन चला जाता है। फिर चीन में सेल्फी लेता है, फिर जापान चला जाता है। कुछ दिन पहले मुझसे दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी खुश नहीं है। खुश नहीं है क्योंकि तो बात समझ आ गई है कि जो उन्होंने वायदे किए थे, वो वायदे खोखले थे, उनको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी की पहली स्पीच लोकसभा में, जहां उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की थी, अलग अलग चीजों की बात की थी, और कुछ महीने पहले उनका एक और भाषण हुआ था लोकसभा में। बिल्कुल मूड बदल गया है। उनको समझ आ गई है बात कि जो सच्चाई है और जो उन्होंने झूठे वायदे किए थे, उनमें बहुत फर्क है। और जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी जी फ्लॉप है, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे। अब देखिए, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम उन पे दबाव डालने का है। अगर हमारे ऊपर होता, जैसे हमने पहले किया था, 70,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया था, अगर हमारे ऊपर होता, आज हमारी सरकार होती दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में, तो मैं आपको यहां स्टेज से कहता हूं कि आज तक हमने कर्जा माफ कर देना था, खत्म हो जाता। मगर हमारी सरकार नहीं है, तो हम नरेंद्र मोदी जी पर दबाव डाल सकते हैं। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। इसके 3 लक्ष्य हैं। पहला, नरेंद्र मोदी जी, आपने 1,10,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ किया, अब आप लाखों करोड़ों किसान का कर्जा माफ कीजिए। दूसरी मांग, बिजली को हाफ कीजिए। और तीसरी मांग, किसान को आप सही दाम पे उसका अनाज, उसकी सब्जी पे आप उसको सही दाम दीजिए। ये हमारी 3 मांगे हैं। कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को हमने उत्तर प्रदेश के कोने कोने में भेजा है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। एक फॉर्म ले जा रहे हैं। फॉर्म में 3-4 सवाल हैं। किसान का नाम, किसान का पता
और जैसे आपने अभी मुझे बताया, आपके ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है, किसान के ऊपर कितना कर्ज है, हमारे कार्यकर्ता ये लिखवाएंगे। पर्ची का एक पार्ट, एक भाग किसान को दिया जाएगा और दूसरा पार्ट हमारा कार्यकर्ता लेकर हमारे को देगा। और ये सब कागज, सब ये फॉर्म हम दिल्ली ले जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के सामने इनको रखेंगे और कहेंगे कि हिंदुस्तान के किसान ने, उत्तर प्रदेश के किसान ने, 2 करोड़ किसानों ने आपके लिए ये पर्चा भेजा है। उत्तर प्रदेश का किसान आपको कह रहा है कि उसके सामने मुश्किल है, कंधों पे बोझ है, कर्जे का बोझ है, आप इस कर्जे को माफ कीजिए। ये काम हम करने जा रहे हैं। इसमें 20, 25, 30 दिन लगेंगे। देवरिया से हम दिल्ली तक जाएंगे और फिर पूरा दबाव आपके लिए, यूपी के किसान के लिए डालेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी ने यह काम नहीं किया तो जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके 10 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी ये काम करके आपको दिखाएगी। जो समस्या है, बिजली आ नहीं रही है और डीजल का महंगाई बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपकी सरकार आए और इस तरह से अगर डीजल का जो दाम कम करा दे। कल ऐसा ही मेरा भाषण हो रहा था और मेरे सामने एक बिजली की तार थी, तो मैंने उस पर हाथ रखा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए भागते हुए, वहां पे मेरे पास में खड़ा था। उसने कहा इसको मत छूइए। मैंने कहा क्यों? इसने कहा बिजली का तार है। मैंने कहा इसमें तो बिजली नहीं हो सकती है, मैं तो उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं, तो इस तार से मुझे करंट कैसे लगेगा? तो ये हालत है। और ये नई चीज नहीं है। देखिए, अगर आप बिजली के प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको बिजली के कारखाने बनाने पड़ेंगे। जितने बिजली के कारखाने कांग्रेस के समय बने थे उतने ही आज हैं। बिजली के कारखाने नहीं बन रहे हैं। जैसे शुगर की मिल बंद हो रही है, वैसे बिजली के कारखाने जितने थे पहले उतने हैं। तो ये जब ही बदलेगा जब यहां एक ऐसी सरकार आएगी जो बिजली का काम करेगी, शिक्षा का काम करेगी, स्वास्थ्य का काम करेगी, सड़कों का काम करेगी। और ये सरकार कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और आपको कोई नहीं दे सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, आपका दूसरा सवाल क्या था? जी, सड़क की परेशानी देख ही रहे हैं। गड्ढा ही गड्ढा। जी, अब देखो आपने क्या किया। पिछले चुनाव में आपने साइकिल को चुना, सही बात है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने साइकिल के लिए सड़क बना दी। उस पे ना मोटरसाइकिल चल सकती है, ना गाड़ी चल सकती है, ना बस चल सकती है, ना ट्रक चल सकती है। और साइकिल भी नहीं चलती क्योंकि जिस साइकिल पे अखिलेश जी बैठे हुए हैं वो भी पंचर पड़ी हुई है। और मैंने पहले कहा कि दुख की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से जब अखिलेश जी आए, मैंने सोचा था कि अखिलेश जी युवा हैं, अच्छा काम करेंगे। मगर दुख की बात है, पता नहीं कारण क्या है, कारण होंगे, मगर जिस प्रकार से लोगों ने सोचा था कि अखिलेश जी काम करेंगे, उस प्रकार से काम नहीं हुआ। ये सच्चाई है। बिजली, सड़क का काम उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है। ये कांग्रेस की सरकारों ने अलग अलग प्रदेशों में किया है। आप दिल्ली गए? जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, दिल्ली का हमने चेहरा बदला या नहीं? बदल दिया ना। दिल्ली में सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली, पूरा काम किया। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में काम किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश को बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बिजली और सड़क
का काम आसानी से किया जा सकता है अगर सरकार करना चाहे। आपकी जो सरकारें आई हैं वो इस काम को करना नहीं चाहती, ये मुश्किल। किसान बेहाल है, समय से पानी नहीं पहुंचता है। पिछले साल सूखा पड़ा था, पानी नहीं पहुंचा। सर आपसे यही उम्मीद है कि आपकी सरकार जब बनेगी तो किसानों का पेड़ तक पानी पहुंचेगा या रोड बनेगा। आप ही से सब यही उम्मीद है। धन्यवाद। ये जो हमारी मांग है बिजली के बिल को आधा करने की मांग, इससे आप सहमत हैं? बिजली का बिल आधा होना चाहिए या नहीं? आधा होना चाहिए। अच्छा, आपका बिजली का बिल कितने का होता है आपका? 700। इसको 350 कर देना चाहिए या नहीं? आधा होना चाहिए। आधा होना चाहिए ना? हाँ। 700 का 350 होना चाहिए। यही हम नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं कि आप बिजली का बिल हाफ कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने जो मायावती का ड्रिप प्रोजेक्ट था गंगा एक्सप्रेसवे, उसके लिए हम लोग लड़े और आपका जो 64 पेज का भूवर्जन पूर्वावस्था विस्थापन विधेयक 2011 मेरे पास आया था। मैं देश प्रदेश जो जरूरत तक किसानों की जो जल जंगल जमीन की लूट उसके लिए लड़ा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो 2013 में आपने कानून पास किया। आज हमारे गाजीपुर में जो 29 नंबर चोरी हो रही है, यहाँ के डीएम से झगड़ा हुआ, वो 13 का 13 थे, मैं लड़ा। ये पूरा पैसा मिल रहा है 18,000 करोड़ इसका। और मैं आपसे इसके लिए जो भूमि अध्यादेश मोदी ने 2-3 बार लाया, हम पूरे देश में घूम घूम उस अध्यादेश को गाजीपुर जिले हर जिले में फरवाया और मोदी का अध्यादेश वापस कराया, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। और जी मेरी समस्या जो है, सबसे बड़ी किसान की समस्या आज पूरे भारत में है जी, तो समर्थन मूल्य एमएफसी का है। आज जो 70 में जो समर्थन मूल्य 70 में गेहूं का 76 रुपया था, मास्टर 30 रुपया पाता था। आज 350 गुना पूरे मास्टर पूरे सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा, हमारा 10 गुना बढ़ा। और वो भी में अगले साल गेहूं का जो 900 1000 उसका नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य, फिर भी हमारा जो 1470 वो कभी कोई किसान नहीं पाया। आज अगर किसान जिस रेशियो में सारी महंगाई बढ़ी है आपके समय से आज तक, अगर उसी रेशियो में किसान के उत्पादन का दाम बढ़ गया होता तो बिजली माफ, हम लैपटॉप मुफ्त में नहीं लेते। हम किसान आज 7600 गेहूं का दाम होना चाहिए, आज 5100 रुपया धान का दाम होना चाहिए, खाद बिजली 4 गुना डाई का दाम हुआ, पूरा किसान परेशान है। और एक बात और, असमान आय वितरण, आपकी रिपोर्ट निशल बताती है कि एक महीने में 4 किसान अगर 4 परिवार मिलकर 3081 रुपया एक महीने में कमाता है। आज आपका 4 ग्रेड का जो भारत का कोई कर्मचारी सफाई कर्मी है 18,000 पाता है। तो किसान कैसे अपनी बेटी की शादी करेगा, क्यों नहीं आत्महत्या करेगा? एक ही कारण है, पूरे भारत में केवल किसान आत्महत्या कर रहा, क्योंकि उसका उत्पादन का लागत मूल्य, और मोदी जी कहे कि मैं आऊंगा तो किसानों का लागत का 1.5 गुना देगा। अब झूठवा बोल रहा है कि अब किसानों का हम 2 गुना उसका बढ़ा देंगे, जहाँ किसान मालामाल हो जाएगा। यही बात है सबसे मेन, अगर हमारा एमएफसी बढ़ा दी जाए जिस तरह से बढ़ी तो मैं राधा किसान। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। आपका नाम? यादव जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। देखिए, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां होता है और किस बात में होता है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन के मामले में होता है। सही बात है, गलत बात है? और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जब किसानों से उनकी जमीन छीनी जाती थी और उनको सही दाम नहीं दिया जाता था, जो मायावती जी ने नोएडा में किया, हजारों एकड़ लेकर, वो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा हिंदुस्तान में होता था। उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ? नरेंद्र मोदी नहीं खड़ा हुआ, राहुल गांधी खड़ा हुआ। और अच्छा, उसके कारण मेरा नुकसान भी हुआ, मेरे ऊपर आक्रमण भी हुआ, मगर मैं पीछे नहीं हटा। पहले क्या होता था?
शहर के पास किसान की जमीन होती थी, उपजाऊ जमीन होती थी। ब्यूरोक्रेट राजनेता मिलकर कहते थे भैया ये जमीन हम ले लेंगे, 2 मिनट में अक्वायर हो जाती थी। कभी कभी किसान को तो मालूम भी नहीं पड़ता था उसकी जमीन चली गई। भट्टा परसोल के पास एक महिला ने मुझे कहा कि राहुल जी, एक दिन मैं उठी, अपने खेत की ओर गई, खेत में कंपनी वाले लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये अब हमारी जमीन है, ये देखो अक्वायर हो गई। उसको मालूम तक नहीं पता लगा। ये हमने रुकवाया। भट्टा परसौल में लड़ाई लड़े और हम बिल लाए। बिल ने 2-3 चीजें बदली। सबसे पहले, अगर किसी को भी किसान से जमीन लेनी हो तो पहले वो किसान से पूछ कर ली जाएगी। दूसरी बात, आप सिर हिला रहे हो, बिल्कुल सही बोला ना मैंने। दूसरी बात, अगर किसी किसान ने कहा कि हां मेरी तुम जमीन ले सकते हो, तो फिर उसके बाद उसको मार्केट रेट से 4 गुना पैसा मिलेगा। सही बात है, गलत? मिल रहा है। अब देखिए, जो व्यक्ति कहता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, उसी व्यक्ति ने इस बिल को खत्म करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने 3 बार ऑर्डिनेंस लाए इस बिल को खत्म करने के लिए। जो बिल हिंदुस्तान के सबसे बड़े भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लाए, उसको नरेंद्र मोदी ने 3 बार मारने की कोशिश की। और पार्लियामेंट के थ्रू नहीं, पीछे से बिना किसी को बताए, ऑर्डिनेंस के माध्यम से। और फिर वो स्टेज पे जाके कहता है कि देखो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं। मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में इस बिल को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। काफी जगह जमीन एक्वायर की जा रही है और जितना पैसा किसानों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। आप ऐसे करो, जहां भी मेरी जरूरत है आप मुझे ले चलो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, आपकी मदद करूंगा। जहां भी गरीबों को, किसानों को सही पैसा नहीं मिल रहा है, आप मुझे बताओ, मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब आप दूर दूर से आए, रात का समय हो गया है, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, प्यार से आपने सुझाव दिए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में मैं खत्म करने से पहले एक जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं। कर्जे की बात की, किसान की बात की, मगर शायद उससे भी जरूरी एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। ये देश 70 साल में बहुत प्रगति किया है। पहले इस देश को कोई नहीं पूछता था। आज दुनिया में मोदी जी के मित्र ओबामा जी कहते हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत प्रगति की है। ओबामा जी कहते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका से आगे निकल सकता है। इसका एक कारण है, इस प्रगति का एक कारण है। प्रगति हुई है क्योंकि ये देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ा है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ प्यार से काम किए हैं और मिलकर आगे बढ़े हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े वायदे किए, मगर उन्होंने अपना सिर्फ एक वायदा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि वो देश में गुस्सा फैलाएंगे, देश में क्रोध फैलाएंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाएंगे, और ये काम उन्होंने करके दिखाया है। और यही इनके पास सिर्फ एक चीज है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आरएसएस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, इनके पास सिर्फ एक चीज है और कुछ नहीं है। और यह है कि ये लोग एक हिंदुस्तानी को
दूसरे हिंदुस्तानी के साथ लड़ाना जानते हैं। आप अगर प्रगति चाहते हो, आप अगर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो एक बात आप याद रखो, ये देश भाईचारे का, प्यार का देश है। ये देश जब ही आगे जाएगा जब इस देश में भाईचारा और प्यार फैलेगा, और ये कांग्रेस पार्टी करना जानती है। हमने ये काम सालों से किया है, ये हमारे डीएनए में है। हम और कुछ काम जानते ही नहीं हैं। हम सिर्फ प्यार की राजनीति, भाईचारे की राजनीति करना जानते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।